तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई किया है, 3 में विद्वानों ने किया है, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी। विद्वानी सॉरी ऋषियों ने और ऋग्वैदिक काल में इनका विभाजन किया गया था। लेटर ऑन हम इनके जो भी 33 मुख्य देवी देवता है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले जो कि इंद्र, जिनकी हम चर्चा करें, वो बहुत ही मुख्य देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र ही थे। कम से कम चौथाई मंत्रों में इंद्र का ही वर्णन है। इंद्र शक्तिमान है, उसने दस्यु, दान, रोहिण तथा वृत्त का हनन किया है। वज्र या बिजली उसकी शक्तिशाली अस्त्र है जिससे उसने वृत्त का वध किया। इंद्र की सर्वाधिक प्रशंसा वृत्त नामक असुर के वध के कारण हुई है। वृत्त का अर्थ है अवरोध। इस दृष्टि से पर्वतों में अवरुद्ध जल राशि या मेघों में आवृत जल को प्रवाहित करना ही वृत्तासुर का वध है। वज्र का निर्माण त्वष्टा ने लोहे से किया, इसी से इंद्र का नाम वज्रबाहु पड़ा। वस्तुतः इंद्र का महान योद्धा प्रतीत होता है, एक महान योद्धा प्रतीत होता है। उसने वृत्त के अलावा अन्य असुरों से भी युद्ध किया था। यह आर्यों का दस्युओं या मूल निवासियों के साथ प्रारंभिक संघर्ष सूचक है। इंद्र सोमपान के लिए प्रसिद्ध है, उसे सोमपान का बड़ा चाव है। सोमपान करके ही इंद्र युद्ध में जाता है, वे अपने उपासकों को विजय प्रदान करता है। ऋग्वेद में इंद्र की 3 तथा 30 सोम सरोवर के पानकर्ता के रूप में विशिष्ट छवि व्याप्त है। कहा गया है कि इंद्र ने भ्रूण अवस्था में सोमपान करना आरंभ कर दिया था। इंद्र की प्रशंसा में लिखा गया है कि जिसके नियंत्रण में अश्व, गाय, ग्राम और रथ है, जो उषा तथा सूर्य का सृष्टा है, जो जलों का नेता है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है जिसकी सहायता के बिना मनुष्य विजयी नहीं होते। युद्ध करते समय जिसे सहायता के लिए पुकारते हैं, जो सबसे अधिक बलवान है, जो अचल को भी चंचल बना देता है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। इंद्र के लिए जो सोमरस निचोड़ता है और जो पकाता है, उसे इंद्र ऐश्वर्य देता है। हे इंद्र, हम तुम्हें सदैव प्यारे हो और बलवान पुत्रों के साथ सदैव तुम्हारी स्तुति उपासना करें। इंद्र की उक्त स्तुतियों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के आर्य क्या चाहते थे और वे किन गुणों का आदर करते थे। उनकी प्रार्थना थी, हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक सुने, बोले और सक्षम बने रहे, और यदि 100 वर्ष के बाद जीवित रहे तो भी इसी तरह बने रहे। प्रत्येक मनवंतर में स्वर्गाधिपति का यह पद बदलता रहता है। इंद्र को शतक्रतु कहा गया है, जो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला संपन्न चक्रवर्ती सम्राट भी माना गया है। अब तक वर्तमान कल्प के 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। यह 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर में पुरंदर देवराज है, इनकी पत्नी शची दैत्यराज की पुत्री है, जयंत नाम का पुत्र तथा जयंती नाम की पुत्री है। दूसरा, अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि का स्थान भी अति महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इससे ही प्रकट होता है कि ऋग्वेद में ही अकेले इसकी स्तुति में ही 200 मंत्र उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा दक्षिण व पूर्व दिशा का मध्य कोण अग्निकोण कहा गया है। अग्निदेव को इसका दिक्पाल माना गया है। इसके 3 प्रसव स्थल है, आकाश में सूर्य, दूसरा पृथ्वी पर अग्नियों का संघर्षण तथा तीसरा जल में बड़वानन। मेघों में इसकी शक्ति से ही विद्युत उत्पन्न होती है। अग्नि को मानव तथा देवताओं के माना है। देवताओं तक हवि पहुंचाने का माध्यम अग्नि को ही माना जाता है। यज्ञ स्थल तक देवताओं को ले जाने का दायित्व भी अग्नि का ही है। वस्तुतः अग्नि जन्म जीवन का देवता है। ग्रस्त का देवता भी अग्नि है। अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह ग्रस्त तथा पशुधन को समृद्ध बनावे। अग्नि का महत्व इससे भी जाना जा सकता है कि वह सदा प्रज्वलित रखी जाती है। अग्नि की लपटें उसकी जीवा है। इसका चतुर्दिक प्रसार होने से ही इसे चतुर्नयन या सहस्राक्ष भी कहा जाता है। आर्यों की दृष्टि में खान पान तथा ऐश्वर्य संपादन के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण काम शत्रु को नीचा दिखाना, विजयी व यशस्वी होना था। इसलिए आर्यों ने अग्नि से प्रार्थना की है। अग्नि के द्वारा हम प्रतिदिन धन और संपत्ति को पाए, यश प्राप्त करें और बहुत से वीर पुत्रों वाले हो। व्यवहार में आने वाली अग्नि को हम 5 रूपों में पाते हैं: ब्रह्म, प्राजापत्य, गार्हस्थ, दक्षिणाग्नि और काव्याग्नि।
ब्रह्म अग्नि यज्ञ में अग्नि मंथन से मंत्र के द्वारा प्रकट की जाती है। प्राजापत्य अग्नि ब्रह्मचारी को अग्निहोत्र के लिए उपनयन के समय उत्पन्न होती है। तीसरा, रुद्र। ऋग्वैदिक आर्यों में अनुकंपा, क्षमा तथा अहिंसा की भावनाएं कम मिलती है, इसलिए इस समय तक वे इन कोमल भावना से सुपरिचित नहीं हो सके थे। इसका कारण यह था कि अब तक वे जो कुछ पा सके थे वह भौतिक शक्ति युद्धों से ही पाया था। इसलिए उन्होंने रुद्र को भी अपना आराध्य देव बनाया। रुद्र की गणना भयंकर देवताओं में की जाती तथा उसका निवास स्थान पर्वत माना जाता है। वस्तुतः इसकी प्रार्थना आपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। ऋग्वेद में रुद्र की प्रशंसा में लिखा गया है कि रथ में बैठे इस प्रसिद्ध रुद्र की स्तुति करो जो शक्तिशाली है और भयंकर पशु की तरह मारता है। मरुत, अंधड़ आदि को रुद्र के सहायक देवताओं में माना गया है। चौथे जो इम्पोर्टेंट देवता है वो है वरुण। वरुण इस देवता का उल्लेख जगत के नियंता, देवताओं का पोषक और वृत्त के अधिपति के रूप में किया गया है, जिसका स्वरूप विश्व जनिन नियमों की संज्ञा के साथ अत्यंत उदात्त तथा उन्नत था। वह आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता था। वायु उसका श्वास तथा ऋतुएं उससे नियमित थी। माया रूप में वह सब जगह विद्यमान रहता है। वस्तुतः उसे विश्वत चक्षु, सर्वत्र दृष्टि रखने वाला, सुक्रतु, अच्छे कार्य करने वाला, धृतव्रत, नियमों को धारण करने वाला और सम्राट कहा गया। सर्वप्रथम समस्त सुरासुरों को जीतकर राजसूय यज्ञ वरुण ने ही किया था, इसलिए उन्हें सम्राटों का सम्राट तथा पश्चिम दिशा का लोकपाल कहा गया। वह स्पर्शों, सूर्य की किरणों और गुप्तचरों से सदैव घिरा रहता है तथा पक्षियों व नावों के मार्गों को जानने वाला है, इसलिए उसे समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ सभी कर्मों का ज्ञाता तथा तदनुरूप फल देने वाला माना गया है। वस्तुतः ऋग्वेद में उसकी स्तुति करते लिखा गया है कि हमारे पितरों को पाप से मुक्त करो तथा हमें पाप से बचाओ। वरुण को आप जल से भी संबंधित किया गया है, अतः उसे जल का अधिपति भी बताया गया है तथा उसका निवास भी जल ही माना गया है। अथर्ववेद में उल्लिखित है कि उसने मातृत्व भावना के वशीभूत होकर ही जल को अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट हम आते हैं सूर्य। सूर्य अपने प्रकाश और तेज से समस्त विश्व और जीवों को आलोकित करता है, अतः आर्यों की उसमें आस्था होना स्वाभाविक था। वह 7 अहृत अश्व के रथ पर बैठकर गतिमान होता है। उसे ध्योस, मित्र और वरुण का चक्षु ऋषि के रूप में वह समस्त विश्व का दृष्टा बनकर मानव जाति के सब कर्मों का निरीक्षण करता है और उन्हें अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। उसकी उपासना 5 रूपों में की जाती थी। सूर्य रूप से था, दूसरा सविता जो सूर्य के प्रेरक शक्ति को अभिव्यक्त करता था तथा जिसकी प्रार्थना में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। तीसरा मित्र, यह सूर्य का ही एक अंश था और इसकी आराधना ईरान में अधिक की जाती थी। चौथा पूषण, इसे सूर्य की शक्ति का परिचायक माना गया था जो औषधि और वनस्पति जगत के संवर्धन में योगदान करता था। रुद्र के समान ही उसका स्वरूप भी भयंकर कल्पित किया गया था। पांचवा विष्णु, ऋग्वेद में आकाश में विचरण करने वाले सूर्य को विष्णु रूप में भी माना गया था। नेक्स्ट हम आते सोम। प्रारंभ में यह आर्यों का अति प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, जिसे बाद में देवता की संज्ञा दी गई। वस्तुतः वह आर्यों के आनंद और प्रफुल्लता का देवता माना गया। सोमरस इंद्र का भी प्रिय पेय पदार्थ है, इसलिए सोमरस आर्यों का भी एक ऐसा पेय पदार्थ बन गया जो उन्हें अमृतत्व, स्फूर्ति, आह्लाद, शक्ति, प्रेरणा और रागात्मक वृत्ति प्रदान करने वाला समझा गया। ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल सोम की स्तुति से परिपूर्ण है। इसमें कुल मिलाकर 120 सूक्तों में सोम का गुणगान है। सोम का संबंध अमृतत्व से है। वह स्वयं अमर है और अमृतत्व प्रदान करता है। कहीं कहीं सोम को देवों का पिता भी कहा गया है। वह सत्य का मित्र है। वह ईरान में होम के रूप में तथा यूनान में डियानिसस के रूप में पूजित होता था। ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति सूर्य और बिजली से मानी गई है। वस्तुतः वह सूर्य के साथ प्रकाशित होकर अंधकार का नाश करता है। सोम को जल का जनक और उसी से उत्पन्न माना गया है। आकाश के सभी नक्षत्र इसकी पत्नी के रूप में माने गए हैं, परंतु सोम ने केवल रोहिणी को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसका निवास व्योम ही माना गया है। नेक्स्ट विवस्वान।
इस देवता का संबंध मनु के साथ स्थापित किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार विवस्वान देवताओं का जनक था। सरण्यो उसकी भार्या थी, वह त्वष्टा की पुत्री थी। अश्विन उसके पुत्र थे। सोम को भी विवस्वान के साथ निवास करते माना गया था। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि वह यम से रक्षा करता था। शतपथ ब्राह्मण बताता है कि विवस्वान दिन रात को आलोकित करता था। वेदोत्तर साहित्य में इस देवता का प्रयोग सूर्य के लिए होने लगा था। विवस्वान का अर्थ प्रभासित होने वाला बताया गया है। नेक्स्ट देवता चंद्रमा, जो कि इसे सूर्य के साथ ऋग्वैदिक कालीन देवता माना गया है। उसे सूर्यमासा और सूर्य चंद्रमासा के रूप में वर्णित किया गया है। अथर्ववेद में इसकी उत्पत्ति ही सूर्य से बताई गई है। ऋग्वेद में चंद्रमा का संबंध मनुष्य के मन, पितरों और सागर की तरंगों से बताया गया है, इसलिए इसकी कलाएं पूजित थी। चंद्रमा को त्वचा का जमाता बताया गया है। मरुतों की उत्पत्ति उसी से मानी गई है। चंद्रमा के पश्चात हम बात करते हैं पर्जन्य। यह भी देवता के रूप में पूजित थे। ऋग्वेद में पर्जन्य को एक शक्ति संपन्न देवता माना गया है। पर्जन्य का अर्थ मेघ से था। स्वरूप में उसे वृषभ के समान बताया गया है, जो गर्जन और हुंकरण करता हुआ औषधियों को गर्भित करता था तथा पृथ्वी को सलिल सार से आप्लावित कर देता था। वृष्टि देवता होने के कारण वह पौधों, पशुओं आदि को पोषित करता था। धोस को उसका जनक माना गया था। पृथ्वी को उसकी पत्नी तथा सोम को पुत्र माना गया था। प्रोफेसर स्ट्रैडर के मत से सातवें आदित्य का नाम पर्जन्य, जो पहले ध्योस का ही एक विरुद्ध था। फिर हम देवियों की बात करते हैं। उषा प्रातःकालीन अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत मनोहारिणी कल्पना के साथ ऋग्वेद में वर्णित की गई है। सूर्योदय से पूर्व की बेला उषा के नाम से विवृत है। यह शब्द वस धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना। इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है ओशंती, नाश्यत अंधकारम, अंधकार को नष्ट करती है। प्रकृति के एक अत्यंत मनोरम दृश्य अरुणोदय के रूप में उस उषा का वर्णन किया गया है। नर्तकी के समान सुंदर वस्त्रों से सजी हुई उषा सदैव नवयौवना है। वह सतत नव रूप धारण करती है। वह प्राची क्षितिज में रजनी के घोर अंधकार से सिले वस्त्र को फेंककर जब उदय होती है, तब वह चमकीले राग रंजित वस्त्रों से सज्जित होकर आलोकित होती है। उषा के लिए एक मंत्र में कहा गया कि हे देवकन्या उषा, हमारे लिए धन सहित प्रभात करो। विभावरी उषा काल देवता प्रभुत अन्न देकर प्रभात करो। देवी दानशील होकर पशु रूप धन के साथ प्रभात करो। उषा का सूर्य से घनिष्ठ संबंध है। वह सूर्य की प्रिया या प्रेयसी है। चूँकि उषा आकाश में जम लेती है, इसलिए उसे दिव्य की दुहिता कहा जाता है। नेक्स्ट देवियों में हम बात करते हैं अदिति की। अदिति विशाल प्रकृति के निस्सीम का देवीकरण था। वह आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी थी। आर्यों ने उसे माता पिता, पंचजन, देवता, आकाश आदि सभी को स्वीकार किया था तथा उसमें भूत और भविष्य की कल्पना की है। वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त थी तथा उसका प्रभाव सर्वत्र था। वह सूर्य की माता थी। पुराणों में इसका विशद वर्णन प्राप्त है। कश्यप के दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। अदिति से देव उत्पन्न हुए और दिति से दानव। उपर्युक्त के दो के अलावा आर्यों ने सिंधु नदी को देवी रूप में स्वीकार किया है। उनके द्वारा वन देवी की भी प्रतिष्ठा की गई है, जिसे आख्यानी कहा गया है। मानव बुद्धि को भी देवी की संज्ञा देकर उसको सरस्वती के रूप में उपासना की गई है। कालांतर में आकर श्रद्धा और मनयु जैसे अमूर्त गुणों को प्रतीक रूप में देवत्व प्रदान किया गया। आकाश में विचरण करने वाली देव योनियाँ अप्सराएं और गंधर्व भी छोटे देवता के रूप में माने गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे देवता